गांव का नाम था रामपुरा। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और बीच में एक टूटा फूटा सा घर। वो घर किसी जमाने में खुशियों से भरा था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा रहता था। उस घर में रहती थीं दो बहनें, गुड़िया और राधा। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। सुबह का समय था। गुड़िया ने धीरे से अपनी छोटी बहन को हिलाया। दीदी, आज स्कूल नहीं जाना क्या? अब हमारा स्कूल, ये खेत और ये जिंदगी ही है राधा। दीदी, अगर माँ होती ना तो हमें स्कूल जरूर भेजती। हाँ, माँ होती तो सब कुछ अलग होता। उनका घर, जिसकी छत जगह जगह से टपकती थी। बारिश आती तो दोनों बहनें एक कोने में सिमट कर बैठ जाती। राधा डरते हुए पूछती, दीदी, ये घर गिर तो नहीं जाएगा ना? नहीं पगली, ये हमारा घर है, हमें कुछ नहीं होने देगा। लेकिन अंदर ही अंदर गुड़िया खुद डरती थी। उस दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था। राधा ने धीरे से पूछा, दीदी, आज हम क्या खाएंगे? मैं खेत मालिक के घर जाकर काम मांगती हूँ। वो लोग तुम्हें डांटेंगे ना दीदी? पिछली बार भी बहुत डांटा था। डांट खा लूंगी, पर तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी। गुड़िया गांव के बड़े जमींदार के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी होकर धीरे से बोली, चाची, कोई काम मिल जाएगा क्या? अरे, फिर आ गई। कितनी बार कहा है, यहाँ काम नहीं है। बस थोड़ा सा खाना दे दो, मेरी छोटी बहन भूखी है। हम कोई दान पुण्य का घर नहीं चला रहे। जाओ यहाँ से। आ जाती हो रोज रोज। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे कदमों से वापस लौटने लगी। वापसी के रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो पेड़ के नीचे बैठा था, फटे कपड़े, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने गुड़िया को रोते देखा। बेटी, क्यों रो रही हो? गुड़िया पहले तो चुप रही, फिर सब बता दिया। बूढ़े ने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर दिल सच्चा हो तो भगवान कभी खाली हाथ नहीं भेजता। उसने अपनी पोटली से 2 सूखी रोटियां निकाली। ले, अपनी बहन को खिला देना। बाबा, आप बहुत अच्छे हो। गुड़िया दौड़ते हुए घर पहुंची और राधा से बोली, देख, तेरे लिए रोटी लाई हूँ, आजा, दोनों मिलके रोटी खाएंगे। दोनों बहनें जमीन पर बैठकर रोटी खाने लगी। राधा ने एक टुकड़ा तोड़कर कहा, दीदी, ये रोटी बहुत स्वादिष्ट है। गुड़िया मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में सवाल था। वो बाबा कौन थे? रात हो गई। आसमान में बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। घर की दीवारें हिलने लगी। राधा डर कर बोली, दीदी, मुझे डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना, राधा। लेकिन उसी समय बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। दीदी, कोई दरवाजे पर है। इतनी रात को कौन हो सकता है? दीदी, मत खोलो, मुझे डर लग रहा है। गुड़िया का दिल भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। अगर कोई मुसीबत में हुआ तो? धीरे धीरे वो दरवाजे के पास गई। गुड़िया ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसने दिन में रोटी दी थी। बारिश में भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ, गुड़िया चौंक गई। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी, आज रात बहुत तेज बारिश है। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ?
हाँ बाबा, आइए अंदर, ये घर आपका ही है। बस एक पुराना चूल्हा। गुड़िया ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। बाबा आग के पास बैठ गए। राधा धीरे से उनके पास आई। बाबा, आपको ठंड लग रही है ना? अब नहीं, तुम दोनों के पास आकर तो जैसे गर्मी मिल गई। बाबा, आप कहाँ रहते हो? जहां भगवान ले जाए। तुम दोनों इस घर में अकेली रहती हो, डर नहीं लगता? लगता है, पर दीदी है ना, इसलिए नहीं लगता है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और दिल से बहुत साफ भी। अचानक बिजली चमकी और जोर की गड़गड़ाहट हुई। छत से पानी टपकने लगा। राधा घबरा कर बोली, दीदी, पानी अंदर आ रहा है। ये घर बहुत कमजोर हो चुका है। हाँ बाबा, लेकिन हमारे पास और कोई जगह नहीं। अगर तुम्हें एक नया घर मिल जाए तो? हम जैसे गरीबों को कौन घर देगा? कभी कभी ऊपर वाला खुद देता है। धीरे धीरे रात और गहरी हो गई। तीनों वहीं बैठे बैठे सो गए। लेकिन आधी रात को गुड़िया की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे घर के अंदर कोई रोशनी फैल रही हो। उसने इधर उधर देखा। बाबा वहां नहीं थे। बाबा, कहाँ हो आप? गुड़िया बाहर गई और जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गई। जहां उनका टूटा हुआ आंगन था, वहां हल्की सी चमक हो रही थी और उसी रोशनी के बीच बाबा खड़े थे। लेकिन अब वो वैसे नहीं दिख रहे थे। उनके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी थी। गुड़िया डर गई। आप कौन हो? जिसने तुम्हारा दर्द देखा है। आप इंसान नहीं हो? हर कोई जो दिखता है वही नहीं होता। इतना कहकर उन्होंने हाथ उठाया और अचानक तेज रोशनी फैल गई। तेज रोशनी पूरे आंगन में फैल गई। गुड़िया अपनी आंखें ढककर पीछे हट गई। ये क्या हो रहा है? रोशनी धीरे धीरे कम हुई और जब गुड़िया ने अपनी आंखें खोलीं तो सामने का नजारा देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां उनका टूटा फूटा घर था, वहां अब एक छोटा लेकिन मजबूत सुंदर घर खड़ा था। पक्की दीवारें, नई छत, साफ आंगन। गुड़िया हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? दीदी, हमारा घर ठीक हो गया। बाबा कहाँ गए? लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हल्की सी हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाज धीरे से कह रही हो। अच्छे दिल वालों की मदद भगवान खुद करता है। तो वो बाबा भगवान थे? दीदी, अब हम बारिश में नहीं भीगेंगे। अब हमें डर नहीं लगेगा। लेकिन गुड़िया के मन में एक डर भी था। ये सब सच है या सपना? और अगर सपना है तो टूट जाएगा क्या? नहीं, ये सच है। हमें इसे संभाल कर रखना होगा। अगली सुबह गांव वालों की नजर जैसे ही उस घर पर पड़ी, सब चौंक गए। अरे, ये क्या? ये तो वही टूटा घर था ना? ये रातों रात कैसे बन गया? जरूर कोई जादू हुआ है। नहीं, ये दोनों लड़कियां कुछ छुपा रही हैं। गांव का जमींदार भी वहां आ गया। उसने गुस्से से पूछा, रातों रात ये घर कहां से आया? कल रात एक बाबा आए थे। सब उनकी ही कृपा है। मुझे बेवकूफ समझाए?
कोई रातों रात घर बना देगा? दीदी, ये लोग हमसे घर छीन लेंगे क्या? नहीं, ये हमारा घर है। जमींदार की नजर उस घर पर टिक गई। उसके मन में लालच आ गया। इतना मजबूत घर और ये 2 अनाथ लड़कियां, इन्हें तो डराकर ये घर छीना जा सकता है। रात को जमींदार अपने 2 आदमियों के साथ चुपके से उस घर के पास आया। उसने धीरे से कहा, आज रात ये घर मेरा हो जाएगा। अंदर गुड़िया और राधा सो रही थी। अचानक दरवाजे के बाहर फिर से कदमों की आवाज आई। ठक ठक। राधा की आंख खुल गई। दीदी, फिर कोई आया है? इतनी रात को? अब कौन हो सकता है? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कौन होगा। मैं देखती हूं, तू डर मत। गुड़िया धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने जमींदार अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। आप इतनी रात को यहाँ कैसे आए हो? घर देखने आया हूँ। आखिर अब ये मेरा जो होने वाला है। ये हमारा घर है, आप इसे नहीं ले सकते। तुम 2 अनाथ लड़कियां और इतना बड़ा घर? गांव में ये नियम नहीं चलता। आज से ये घर मेरा है। कृपया हमारा घर मत छीनो। हम कहाँ रहेंगे? लेकिन जमींदार का दिल पत्थर बन चुका था। उसने अपने आदमियों से कहा, इन दोनों को जल्दी मेरे घर से बाहर निकालो। कोई हमें इस घर से नहीं निकाल सकता। ये घर मेरा है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई नहीं छीन सकता इस घर को। जैसे ही वो आदमी आगे बढ़े, अचानक आसमान में बिजली चमकी। तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जमींदार घबरा गया। ये क्या हो रहा है? अचानक वही जानी पहचानी आवाज गूंजी। जिस घर में मासूमों का हक हो, वहां किसी का लालच नहीं चल सकता। इस बार उनका रूप और भी तेजस्वी था। जमींदार कांपने लगा। ये कौन है? तुमने इन मासूमों को डराने की कोशिश की, उनका हक छीनने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। जो दूसरों का हक छीनता है, वो खुद सब कुछ खो देता है। अचानक तेज हवा चली। जमींदार के आदमी डर के मारे भाग गए और जमींदार वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वाले शोर सुनकर वहां आ गए। उन्होंने ये सब देखा और समझ गए कि ये कोई साधारण बात नहीं है। गांव के बुजुर्ग आगे आए। ये घर इन बच्चियों का है और कोई इसे नहीं छीन सकता। दीदी, अब कोई हमारा घर नहीं छीनेगा। बाबा धीरे धीरे गायब होने लगे। गुड़िया ने जल्दी से कहा, बाबा मत जाओ। जब भी तुम्हें जरूरत होगी, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। और वो इतना कहकर रोशनी में विलीन हो गए। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। राधा खुश होकर बोली, दीदी, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा ना? नहीं राधा, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या सच में सब ठीक हो गया? गुड़िया आंगन में बैठकर सोच रही थी। अब घर तो है, लेकिन खाना, कपड़े, पढ़ाई, ये सब कैसे होगा? दीदी, आज हम क्या खाएंगे? मुझे काम ढूंढना ही होगा। दीदी, तुम फिर जमींदार के घर जाओगी? नहीं, अब वहां नहीं जाऊंगी। गुड़िया गांव में इधर उधर काम ढूंढने लगी। हर दरवाजे पर जाकर पूछती, चाची,
कोई काम मिल जाएगा क्या? कुछ लोग मना कर देते, कुछ दरवाजा बंद कर लेते। एक औरत ने तो ताना मार दिया, अब तो तुम्हारे पास बड़ा घर है, फिर काम क्यों चाहिए? गुड़िया के दिल में चुभ गया ये ताना। घर पर राधा अकेली बैठी थी। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर माँ होती तो हमें भूखा नहीं रहना पड़ता। उसी समय उसे बाबा की बात याद आई। भगवान अच्छे लोगों की मदद करता है। भगवान जी, हमें थोड़ा खाना दे दो। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। राधा ने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक टोकरी थी। बेटी, ये लो, कुछ खाना है? आप कौन हो? बस समझ लो किसी ने भेजा है। जिसने तुम्हें घर दिया वही तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। क्या बाबा सच में हमारी मदद कर रहे हैं? मैंने भगवान से मांगा था ना दीदी, उन्होंने सुन ली। गुड़िया ने पहली बार सुकून की सांस ली। उसी समय गांव के एक कोने में जमींदार होश में आ चुका था। उसकी आंखों में अब भी लालच था। मुझे वो घर चाहिए, किसी भी कीमत पर। इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, पूरे गांव को अपने साथ लाऊंगा। बाहर आओ, ये घर गांव का है। उसने दरवाजा खोला और सामने जो देखा उससे उसका दिल कांप उठा। पूरा गांव खड़ा था और उनके बीच में जमींदार। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच साफ दिख रहा था। वो चिल्लाया, ये घर किसी जादू से बना है और ये जादू पूरे गांव के लिए खतरा है। हाँ, अगर ये सच है तो हमें भी हिस्सा चाहिए या फिर ये घर तोड़ देना चाहिए। ये हमारा घर है, हमें मत निकालो। हमने किसी का कुछ नहीं लिया, ये हमें भगवान ने दिया है। लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। जमींदार ने इशारा किया, आगे बढ़ो और इस घर को गिरा दो। जैसे ही पहला पत्थर घर की तरफ फेंका गया, अचानक वो हवा में ही रुक गया। पूरा गांव सन्न रह गया। फिर आसमान में जोर की गड़गड़ाहट हुई और वही आवाज गूंजी, जिसे भगवान ने बनाया उसे इंसान कैसे तोड़ सकता है? गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगे। सच्चाई का आईना। बाबा ने हाथ उठाया और अचानक हर इंसान को अपने किए हुए गलत काम दिखाई देने लगे। किसी ने किसी का हक छीना था, किसी ने झूठ बोला था, किसी ने धोखा दिया था। सब शर्म से झुक गए। एक एक करके सब लोग बोलने लगे, हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। जमींदार भी कांपते हुए बोला, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। अगर ये सब सच में पछता रहे हैं तो हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। यही असली इंसानियत है।
याद रखना, सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। और फिर वो रोशनी में विलीन हो गए। गांव में शांति छा गई। अगली सुबह गांव के कुछ लोग खाना लेकर आए। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं चाची, गलती हर इंसान से होती है। दीदी, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। क्या ये मदद हमेशा रहेगी? रात को गुड़िया चुपचाप बैठी थी। राधा ने पूछा, दीदी, क्या सोच रही हो? हम हमेशा दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते, हमें खुद कुछ करना होगा। हम काम करेंगे, छोटा ही सही, लेकिन अपना होगा। अगले दिन गुड़िया ने अपने घर के सामने एक छोटा सा कोना साफ किया। राधा ने पूछा, दीदी, ये क्या कर रही हो? हम यहाँ सब्जियां उगाएंगे। दोनों बहनों ने मिलकर मिट्टी खोदी, बीज डाले, पानी दिया। राधा खुश होकर बोली, दीदी, जब ये बड़े होंगे ना, तो हम इन्हें बेचेंगे। हाँ, और फिर हम स्कूल भी जाएंगे। दिन बीतने लगे, छोटे छोटे पौधे उगने लगे। दोनों बहनों की खुशी बढ़ने लगी। लेकिन एक दिन राधा अचानक बीमार पड़ गई। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसने गांव में मदद मांगी, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। दवाई के लिए पैसे भी नहीं थे। गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं क्या करूं? रात को गुड़िया ने राधा का हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ देखा। बाबा, अगर आप सच में हैं, तो मेरी बहन को ठीक कर दो। पूरी रात गुड़िया जागती रही, राधा का सिर सहलाती रही। बाहर सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं। सुबह होने लगी, लेकिन राधा की हालत और खराब हो रही थी। गुड़िया की आंखों में डर साफ दिख रहा था। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कुछ नहीं होगा राधा, मैं हूं ना। गुड़िया गांव में दौड़ती हुई गई। कोई है, मेरी बहन को बचा लो। लेकिन लोग चुप थे। कुछ लोग डर गए, कुछ ने नजरें फेर लीं। एक आदमी बोला, शहर ले जाओ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास पैसे नहीं हैं। गुड़िया वापस घर आई। राधा की हालत और बिगड़ चुकी थी। उसने कांपते हाथों से राधा का सिर अपनी गोद में रखा। बाबा, अब तो आ जाओ, मेरी बहन को बचा लो। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, बस राधा की धीमी धीमी सांसें। और फिर धीरे धीरे वो भी कम होने लगी। राधा, उठ, मुझसे बात कर, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसी समय अचानक तेज हवा चली। घर के अंदर एक हल्की रोशनी फैलने लगी। गुड़िया ने रोते रोते ऊपर देखा तो रोशनी के बीच बाबा दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनका चेहरा गंभीर था। गुड़िया उनके पैरों में गिर गई। आपने मेरी बहन को क्यों नहीं बचाया? आप तो कहते थे भगवान मदद करता है। हर बार चमत्कार नहीं होता, कभी कभी इंसान को खुद मजबूत बनना पड़ता है। मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसका प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। गुड़िया एक कोने में बैठी थी। आंखें सूज चुकी थीं। दिल जैसे टूटकर बिखर गया था। गुड़िया धीरे से बोली, राधा, तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? दिन बीतने लगे। हर कोने में राधा की याद थी।
जहां वो खेलती थी, जहां वो हंसती थी। गुड़िया हर रात आसमान की तरफ देखती। तू वही है ना? मुझे देख रही है ना? एक दिन गुड़िया को बाबा की बात याद आई। हाँ, मैं राधा के सपने पूरे करूंगी। कुछ महीनों बाद गुड़िया ने सब्जी बेचकर पैसे जोड़ लिए। वो गांव के स्कूल गई। मुझे पढ़ना है। इस उम्र में